हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निशा राज ब्लॉग। और अभी टाइम हो रहे हैं 10:30 बज रहे हैं रात। और मैं इसे सुलाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि कल कुछ स्पेशल डे है। स्पेशल डे क्या है कि कल तीज व्रत है, जिसे हरितालिका व्रत के नाम से भी जानते हैं। तो उसके लिए बहुत सारी तैयारियां करनी है। कल भी बहुत सारे वर्क हो जाएंगे और फ़िलहाल मैं वेट कर रही हूँ कि ये बहुत अच्छी तरह से सो जाए ताकि मैं अपने जो नाइट के वर्क है वो निपटा लूँ। नाइट के वर्क अभी क्या है कि जैसे जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता है, बट चूँकि ब्लॉग चैनल है तो कुछ न्यू सब्सक्राइबर भी ऐड होते रहते हैं। तो उन्हें मैं बता दूं कि मेरा एक और एजुकेशनल चैनल है जिस पर अभी फ़िलहाल मैं बिहार दरोगा एसआई की तैयारी करवा रही हूँ। तो उसी के लिए जब ये अगर सो जाएगी तो उसके लिए मुझे वीडियो बनाना है, एक सेट लगाना है, उसके बाद फिर ये लगाना है नेसेसरी कल के लिए। अब पता नहीं कब तक लगा पाती हूँ, बस ये सो जाए उसी का वेट कर रही हूँ मैं। तो इसके सोने के बाद मुझे जो भी थोड़ा बहुत हो पाया मेरे दूसरे चैनल के लिए वो मैंने वर्क किया, बट वो भी कंप्लीट हुआ नहीं। तो उसे मैं सुबह उठ के कंप्लीट कर लूँगी। और जो भी टाइम बचा, जो कि काफ़ी रात हो गई थी उस टाइम, तो थोड़े बहुत जो भी डिज़ाइन होती, बहुत ज़्यादा तो नहीं, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही हल्की डिज़ाइन मैंने लगाई। मेरी मेहंदी लग गई है। इसमें मैंने अपने खुद से लगाया और इसमें मेरे हस्बैंड ने लगाया। तो दोनों मेहंदी लग चुकी है। चूँकि टाइम मिला नहीं तो बिल्कुल सिंपल से लगाना पड़ा। और ये मेरे हस्बैंड का नेम एंड मेरा नेम, गौतम राज एंड निशा राज। और चलिए मिलते हैं आप शाम की पूजा में। हेलो। तो जैसा कि मैंने कहा था कि शाम में मिलते हैं, मेरे सारे वर्क कंप्लीट हो गए। और मतलब कि यहाँ भी मैंने पहले ही मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाई। मैं यहाँ पे सजा चुकी हूँ और यहाँ पे ये शिव जी और पार्वती जी की मूर्ति स्थापित की जाएगी। और ये सारे फूल वगैरह जो भी चीज़ें लगती हैं ये सारे मैंने अरेंज कर लिए हैं। कुछ मिठाई के तौर पे भी चढ़ाई जाती है, तो यहाँ पे लड्डू और मैंने ये मंगवाया है। और इसमें टोटल चंदन वगैरह जितने भी हैं, अक्षत, ये सारे जितने भी हैं, पान हो गए, कसेली, धतूरा, कच्चे धागे, ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती है। और उसमें जो भी आपके पास फ्रूट अवेलेबल हो पाए आप वो सारी फ्रूट इसमें चढ़ा सकते हैं। तो जितनी फ्रूट हो पाए वो मैं लेके आई हूँ। और वहाँ पे मैंने माला मिला के रखी है शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी के लिए। ये दूध है, कच्चा दूध है गाय का, और उससे स्नान कराया जाएगा। ये किताबें हैं जो कि पढ़ी जाती है जब हमारी पूजा हो जाएगी कंप्लीट, सारी चीज़ें चढ़ा दूँगी, उसके बाद फिर ये किताब पढ़ी जाएंगी। और ये कुछ सुहाग की चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, ये मेरी सासू माँ ने दिया है मुझे, तो ये मैं चढ़ा रही हूँ। आप इसे या तो चढ़ा के किसी को दे सकते हैं या फिर चढ़ा के खुद पहन सकते हैं। तो जितनी भी सुहाग की चीज़ें होती है और कुछ दक्षिणा जो भी आपसे बन पाए, 11, 21, 51, 1000, जितनी भी आपके इच्छाएं हैं तो वो दान दक्षिणा दी जाती है। तो वहाँ पे आप चढ़ा दीजिए। और ये भी यहाँ पे है कुछ सुहाग की चूड़ियाँ, इसमें भी और देना है, तो ये भी चढ़ा के इसे हम फिर पंडित जी को दान दे देते हैं। और ये जो पर्व है हरितालिका तीज, जैसा कि मैंने बताया कि प्रत्येक राज्य में अलग अलग समय में अलग अलग विधि से मनाया जाता है। कहीं पे इसे पूजा करने की कुछ और विधि है, कहीं पे कुछ। हमारे बिहार में इसे निर्जला व्रत रखा जाता है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया। 24 घंटे कुछ खाना पीना नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही उपवास रहना है और अभी पूजा करके और रात भर जागरण करना है। इसमें सोया भी नहीं जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए ये व्रत वो भी जंगलों में रखा था, बहुत काफ़ी दिनों तक भूखे प्यासे रहकर। तो इसीलिए हर सुहागन आज के दिन ये व्रत मनाती है कि वो भी सदा सुहागन बनी रहे और ये सारी चीज़ों का हक उन्हें हमेशा मरते दम तक मिलता रहे। तो बस अब थोड़ी देर में पूजा स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मेरी पड़ोस की देवरानी भी आने वाली है, तो हम दोनों ही साथ मिलकर पूजा करेंगे।
तो उसे आने में थोड़ा अभी टाइम था, तो मैंने पूजा सोचा मैं धीरे धीरे करके शुरू करती हूँ, क्योंकि अभी शिव जी पार्वती जी की जो मूर्ति है उसे स्थापित करना था और सारी चीज़ें अरेंज करनी थी ताकि वो पूजा आए तो फिर पूजा अच्छे से हो जाए। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले शिव जी पार्वती जी और गणेश जी की जो मूर्ति है उसे मैंने कच्चे दूध और गंगा जल से स्नान करवाया। फिर चंदन सिंदूर टीका जो भी था लगाने का वो मैंने लगाया, उन्हें अर्पित किया। और जो भी चीज़ें जैसे फूल धूप घास मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाए, तो वो सारी चीज़ें मैंने अर्पित की। और जो भी फूल वगैरह है वो मेरे आसपास में ही मुझे मिल गए, जिन्हें बहुतों को नहीं मिल पाता, जो बाहर रहते हैं तो वो ख़रीद कर लाते हैं। बट ये सारे फूल जो कि गांव से बिलोंग करती हूँ मैं, तो यहाँ पे बड़ी आसानी से सारे फूल मिल जाया करते हैं। ये जो कच्चे धागे हैं इन्हें तोड़कर जो शिव जी पार्वती और गणेश जी की जो मूर्ति है उन तीनों को अर्पित करना होता है। और ये जो कच्चे धागे के रोल है ये पूरी आप चढ़ा दीजिए और सुबह जो है अपने पति को और चाहे जो भी घर में है बच्चे वगैरह जो भी हैं उन्हें कच्चे धागे बांध दीजिए। एक तरह का रक्षा सूत्र होता है, नहीं तो ऐसे भी लोग बांधना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे सारी फूल वगैरह जो भी चीज़ें थी मैंने चढ़ा लिया और अर्पित करके जितने भी आपके पास फ्रूट हैं, मेरे पास जो भी फ्रूट अवेलेबल थे मौसम के अकॉर्डिंग, तो वो सारे फल मैंने लिए और ये अब सारी चीज़ें उन्हें अर्पित कर रही हूँ। और कलश पे ही दिया रख के वहाँ पे जलाया। और ये अखंड ज्योति के तरह होता है, रात भर ये दिया जलना होता है। और ये सुहाग की चीज़ें जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई, साड़ी वगैरह, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, जो भी चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ रखी थी और ये सारी चीज़ें चढ़ाई। और चूँकि जितनी भी पूजा होती है ना सुहागन की, तो उसमें हमें नाक पर से सिंदूर करना होता है माथे तक। ये बहुत ही शुभ माना जाता है और कहा जाता है जो भी चीज़ें आप स्पेशल कोई भी पूजा होती है, चाहे वर पूजा हो या फिर तीजा हो, छठ हो, जो भी चीज़ें होती है, जो भी पूजा होती है, उसमें आप देखेंगे कि सारी स्त्रियां नाक पर से सिंदूर करती हैं, क्योंकि बहुत ही शुभ माना जाता है इसे। और ये जो आई थी, मेरी पूजा हो चुकी थी, उसके बाद ये भी अपनी पूजा कंप्लीट कर रही है। पूजा जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं पाठ पढ़ूंगी। अब पाठ कोई भी पढ़ सकता है, मतलब इनकी जो कहानी वाली बुक होती है उसे कोई भी पढ़ सकता है, जो पूजा कर रहा है वो भी पढ़ सकता है, चाहे कोई सेकंड पर्सन हो तो वो भी पढ़ सकता है, चाहे उसने पूजा रखी हो ना रखी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैं किताबें पढ़ रही हूँ और सभी बैठकर सुन रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये कथा कहने वाले और सुनने वाले दोनों को ही बहुत ही अधिक फल मिलता है इसका। पूजा ख़त्म होने के बाद हमने आरती की हम दोनों ने, और आरती लगा के फिर सबों को आरती लेनी होती है, तो वो भी हम लोगों ने किया। और यहाँ पे मेरी बेटी भी घंटी बजा रही है और जाके भगवान जी उन पर भी बहुत खुश हो जाए और उन्हें भी आशीर्वाद दे, तो वो भी घंटी बजा रही है बिल्कुल। और बाद में फिर मुँह में भी ले रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे के लिए सभी चीज़ें माफ़ होती हैं। और अब जब ये पूजा ख़त्म हो गई है तो थोड़ी बहुत हम लोगों ने फ़ोटोशूट करवाया अपनी बेटी वगैरह के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। उसके बाद अब जो है ना रात भर जागरण करना होगा। तो कुछ को होता है ना कि नहीं जागी हुई रह पाती है, तो जिन्हें जो नहीं रह पाती वो चाहे तो सो भी सकती हैं 12 बजे के बाद, बट मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ, रात भर का जागरण करती हूँ। और अब सुबह हो गए तो सुबह वैसे ही स्नान वगैरह करके और फिर से आरती लगा के, और जो भी जितनी थोड़ी बहुत जो भी पूजा होती हैं, पार्वती जी को भोग भी लगाया जाता है,
क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वो भी भूखी रहती हैं, वो भी उपवास में रहती हैं, तो सुबह उन्हें भी जो है उनका भी व्रत तोड़ा जाता है, तो उन्हें भी भोग लगाना है। अभी ये नारियल फोड़ के ये सारी चीज़ें करके उन्हें भोग लगाया गया। फिर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सभी हटाया जाता है। पार्वती जी भी जब पूजा कर ली जाती है, कहानी में भी ऐसा कहा गया है कि उनकी जब पूजा हुई थी तो बाद में जो भी मूर्ति वगैरह थी उन्हें वो जल में विसर्जित कर दी थी। तो आपको जहाँ भी हो पाए, जो भी छोटे मोटे जगह हैं वहाँ पे विसर्जित कर सकते हैं। और सुबह आरती के बाद जो भी चीज़ें सुहाग की चढ़ाई जाती है उन्हें आप ले सकते हैं। जैसे बिंदी चढ़ाए तो बिंदी मैंने लगा लिया, और जो चूड़ियाँ चढ़ाई थी हम लोगों ने चूड़ियाँ वहाँ पे पहन ली। और इसके बाद फिर आप प्रार्थना कर लीजिए। जो भी चीज़ें, ऐसा कहा जाता है कि जो भी भूल चूक हुई उनसे आप माफ़ी भी मांग सकते हैं कि हाँ, अगर कोई गलती हुई है तो उन्हें माफ़ कर दीजिए, और अखंड सौभाग्यवती भव रहने का आशीर्वाद मिले, तो इस तरह से आशीर्वाद भी लिया जाता है। और उसके बाद फिर बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उन सब का आशीर्वाद लिया जाता है ताकि वो सदा सुहागन रह सकें। तो इस तरह से मेरी तीज व्रत समाप्त हुई, और अब मैं जाऊंगी और मूर्ति विसर्जित जहाँ भी करना होगा स्पेस देख के कर दिया जाएगा, और उसके बाद फिर पारण होगा। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।